जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों आज दिन भर की जो बड़ी खबरें और तमाम हेडलाइंस न्यूज अपडेट्स हैं, आइए जानते हैं यहाँ पर 10 बड़ी खबरें जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले नजर डालते हैं भारत में अभी के ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 4213 नए मामले देखे गए और 1559 लोग ठीक भी हुए हैं 24 घंटों में। वहीं भारत में अभी कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या के आंकड़े की अगर बात करें दोस्तों, तो संक्रमित लोगों की संख्या 67,000 के पार पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो 67,152 टोटल संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है, जिसमें से 44,029 लोग एक्टिव केस हैं, जबकि 20,917 मरीज रिकवर यानी कि ठीक भी हो चुके हैं। इसी बीच आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ी खबर आप देख पा होंगे कि कोविड-19 की धर्म आधारित मैपिंग संबंधित सभी समाचार निराधार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कई लोगों में जो है ना दोस्तों ऐसी भावनाएं बनी हुई है। कई मुस्लिम लोग ये मानते हैं कि हमें अपना ईश्वर अल्लाह जो है कोरोना से संक्रमित नहीं होने देगा, और कई हिंदू धर्म के लोग भी ये मानते हैं दोस्तों कि हमें भगवान हनुमान जी, माता जी वगैरह जो भी हैं, जो भी धर्म में हो आप, जो भी ईश्वर को मानते हो, ऐसा कभी ना सोचें दोस्तों कि वो भगवान आपको कोरोना से बचा लेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस एक वायरस है। ये एक साइंटिफिक बेस्ड बीमारी है, वायरस है। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं, धर्म का किसी भी क्षेत्र से कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहना है खुद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, और इसीलिए आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। कोविड-19 की धर्म आधारित मैपिंग संबंधित सभी समाचार निराधार, गलत और गैर जिम्मेदाराना है। न ही इस पर कोई एस्ट्रोलॉजी चलती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपकी राशि फला है, आपकी राशि अभी पावरफुल चल रही है तो आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की कोरोना का कहर तो रुका नहीं, कई देशों के लिए खतरा बन गई और ये बीमारियां। जी हाँ, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है। वहीं कुछ देशों को कोरोना के साथ साथ और भी कई वायरसों का सामना करना पड़ रहा है, जो वहाँ के स्थानीय स्तर पर फैल रही है। ये सब चीजें मिलकर उस देश के हेल्थ सिस्टम पर चौतरफा दबाव डाल रही है। आइए जानते हैं कि आखिर इस समय किन किन देशों को कोरोना के साथ साथ अन्य संक्रामक बीमारियों से भी लड़ना पड़ रहा है। तो दरअसल इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों, तो इस समय कोरोना के साथ डेंगू का कहर इंडोनेशिया में जारी है। जरा देखिए, इस साल इंडोनेशिया में सिर्फ डेंगू से करीब 40,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये मामला पिछले साल की तुलना में 16% ज्यादा है। यहाँ अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, जिसकी वजह से डेंगू के कई गंभीर मरीजों को नजरअंदाज भी कर दिया जा रहा है। इसके अलावा देख सकते हैं कि लैटिन अमेरिका में भी डेंगू से हालात बेकार है। मतलब कोविड-19 कोरोना का मामला तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ और ये बीमारियां भी जकड़ रही है। कांगो गणराज्य के अंदर भी देखिए आप, इबोला का प्रकोप शुरू हो गया। और देख सकते हैं इथियोपिया, इसमें पीले बुखार से और लड़ाई करनी पड़ रही है। तो इस तरह की कई सारी कंट्रीज के अंदर कोरोना के अलावा भी और गंभीर बीमारियां प्रसारित हो रही हैं, और इसीलिए आप भी ध्यान रखें, बाहर न जाएं वगैरह। और अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो चिकन बिरयानी वगैरह खाते समय भी ध्यान रखें, क्योंकि इनमें भी कई सारे इन्फेक्शन फैलने की संभावना रहती है। ज्यादा पुराना इस्तेमाल ना करें, ये बातें है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं कोविड-19 को लेकर, ग्रीन जोन वाले बलिया जिले में मिला कोरोना वायरस का पहला मरीज। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर बलिया जिले में सोमवार को कोरोना वायरस का संक्रमण का पहला रोगी मिला। जिलाधिकारी एसपी साई ने बताया दोस्तों कि अभी तक बलिया जनपद ग्रीन जोन में था। अहमदाबाद से ट्रेन के जरिए जौनपुर और फिर से रोडवेज बस की बलिया में पहुंचे एक किशोर की रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यानी कि ग्रीन इलाकों में भी संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। ये खबर यही बात बताती है, और इसीलिए सावधान रहिएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं कोरोना वायरस लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के तुगलकी आदेश से ब्रिटेन में उबाल आ गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से अपील की कि वे आज से काम पर लौटें। जी हाँ, जॉनसन ने कोरोना लॉकडाउन खत्म करने के लिए 3 चरणों वाले एक अंतरिम एग्जिट प्लान को पेश किया। पीएम जॉनसन के इस तुगलकी ऐलान ने ब्रितानी लोगों के भ्रम को और बढ़ा दिया, जिससे लोग काफी नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बोरिस जॉनसन ने जो एग्जिट प्लान पेश किया ना, जरा देखिए अब कि आखिर किस तरह से देश जो है अलग अलग तरीके से लॉकडाउन को खत्म करते हुए अपने देश की गतिविधियों को वापस शुरू करें। समझिए जरा। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि बोरिस जॉनसन ने जो एग्जिट प्लान पेश किया उसके मुताबिक लोग अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन काम के दौरान अपने सहकर्मियों से मिल सकते हैं। जॉनसन ने कहा कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं उन्हें आज से ही काम पर वापस जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह पर साइकिल या पैदल ऑफिस आएं। पीएम ने कहा दोस्तों कि बुधवार से लोग पार्क में एक्सरसाइज कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के मुताबिक धूप सेंक सकते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अगले महीने से स्कूल खोले जाएंगे। बोरिस के इस ऐलान के बाद उनके राजनीतिक विरोधियों और ब्रिटिश जनता ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि एग्जिट प्लान में ज्यादा स्पष्टता और आम सहमति की जरूरत है, और ऐसे में सरकार को भी जरूर चाहिए दोस्तों कि इतने बड़े लॉकडाउन
सिस्टम को खत्म करने के बाद अगर देश की गतिविधियों को वापस शुरू किया जा रहा है तो उसमें आम जनता की राय लेना भी जरूरी होता है और इसीलिए ट्रोल हुए ये ब्रिटेन के पीएम। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गाँवों को हर हाल में कोरोना संकट से मुक्त रखना ही होगा। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और इस मीटिंग में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की समीक्षा बैठक में गाँवों को कोरोना संकट से दूर रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ढील के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती गाँवों को कोरोना मुक्त रखने की है और हमें ये सुनिश्चित करना ही होगा। पीएम ने 2 गज दूरी का मंत्र दोहराया और दोहराते हुए कहा दोस्तों की इस लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर हथियार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा दोस्तों की आज पूरी दुनिया कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत के उठाए कदमों की तारीफ कर रहा है और इसके लिए सभी राज्यों के प्रयास भी सराहनीय है। अब दोस्तों इस मीटिंग में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या अपील की है तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस मीटिंग में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 31 मई तक राज्य में रेल सेवा बहाल नहीं करने का आग्रह किया। सीएम ने पलनीसामी ने प्रधानमंत्री से कहा दोस्तों की वो तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सर्विस की अनुमति नहीं दें। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा दोस्तों, तो पीएम मोदी ने 27 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री के साथ पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिन बातों पर जोर दिया वो कुछ इस तरह से हैं कि दुनिया ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत के तौर तरीकों का लोहा माना। भारत सरकार इस संबंध में सभी राज्य सरकारों के प्रयासों की भी सराहना करती है और हम आगे भी इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहने। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों की अब हमें साफ पता चल चुका है कि देश के किन किन इलाकों में कोरोना का खतरा ज्यादा है और अभी कौन से इलाके बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जिला स्तर के अधिकारियों को भी पता चल चुका है कि ऐसे वक्त में कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। कैबिनेट सेक्रेटरी ने सोमवार को भी राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को ताजा हालात के साथ साथ भारत सरकार की तारीफ से भी उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया था और ऐसे में देश के कई हिस्सों में धीरे धीरे ही सही लेकिन आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ने लगी यानी शुरू होने लगी हैं। आने वाले दिनों में ये प्रक्रियाएं और ज्यादा तेज हो जाएगी। हमें पक्का यकीन नहीं करना चाहिए दोस्तों कि अब कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को और ज्यादा केंद्रित करना होगा। हमें आगे बढ़ते हुए अपना ध्यान संक्रमण रोकने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित करना होगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने समेत अन्य सावधानियां बरत रहे हैं। इसके लिए हमें 2 गज दूरी का महत्व बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हमें सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और साथ ही भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को इस संकट से मुक्त रखना पड़ेगा क्योंकि गाँव के लोग दोस्तों आपको पता होगा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रखते नहीं है और इसलिए मोदी जी का एक कहना है कि राज्यों को, जिला प्रशासन को ये चाहिए कि गाँव को स्पेशली ध्यान रखें, अलर्ट पर रखें, है ना। कुछ भी निष्कर्ष निकालने से पहले हमने सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का आमंत्रण भी दिया, ये भी कहना रहा पीएम मोदी जी का। तो ये बातें दोस्तों और इस मीटिंग से संबंधित कुछ और हाइलाइट्स और पॉइंट्स को, बिंदु को हम आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाए रखिएगा ताकि आप रोजाना के काम की खबरों के अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर पाते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ताकि कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उन तक भी पहुंच पाए। चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो देख पा रहे कि कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश के इन 6 जिलों की स्थिति सबसे खराब है। 3 में स्पेशल अफसर भी तैनात किए गए हैं। जहां यूपी में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, सबसे ज्यादा खराब स्थिति है तो वो आगरा की है। यहां अब तक 756 लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है। इसके बाद कानपुर शहर का नंबर आता है, वहां भी आंकड़ा 300 के पार हो चुका है। यूपी में सबसे ज्यादा मरीजों के मामले तीसरे नंबर पर राजधानी लखनऊ है। यहाँ 250 लोग अब तक कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं और ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से भी अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी ही एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर देश के दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे बेहतर तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया गया। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि अमेरिका पर अब चीन ने भी किया पलटवार। कहा कोरोना वायरस पर यूएस ने बोले 24 झूठ। जहां कोरोना वायरस के आने के बाद से चीन को वैश्विक रूप से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। राइट, हर देश जो है दोस्तों चीन पर आरोप लगा रहा है और कहीं ना कहीं सवाल ये भी पैदा होता है कि चीन अपने देश में अपने उस वुहान की लैब की रिपोर्ट की जांच चेकअप क्यों नहीं करवाने दे रहा। और भी चीन के ऊपर कई सारे ऐसे सवाल खड़े किए गए कि कहीं कोरोना वायरस को चीन ने खुद ने तो नहीं बनाया, जैविक हथियार के तौर पर तो नहीं बनाया, दुनिया को डुबोने के तौर पर तो चीन का कोई मकसद नहीं था, वगैरह वगैरह कई सारे सवाल खड़े होते हैं। मीडिया में आपने देखे भी होंगे। राइट, हालांकि इन सवालों का अभी तक प्रॉपर जवाब देश और दुनिया को नहीं मिल पाया, लेकिन इसके चलते दोस्तों अमेरिका से भी चीन के संबंधों में खटास आई है। अब चीन ने कोरोना वायरस मामले पर प्रमुख अमेरिकी राजनेताओं द्वारा बोले गए 24 झूठ पर एक लंबा चौड़ा खंडन जारी किया। पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान से यह घातक कोरोना वायरस निकला था। तब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसे चीनी वायरस या वुहान वायरस ही नाम दिया और इस वैश्विक संकट के लिए पूरी तरह से चीन को ही जिम्मेदार ठहराया। इसे रोकने के लिए दोस्तों चीन विदेश मंत्रालय ने अपनी ज्यादातर प्रेस वार्ताओं में अमेरिकी राजनेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया।
जिसमें कहा गया कि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी नहीं दी थी और ये वायरस वुहान शहर के एक लैब में बनाया गया। शनिवार की रात मंत्रालय की वेबसाइट पर 30 पन्नों और 11,000 शब्दों का एक लेख पोस्ट किया गया। इसमें इन सभी बातों को खंडन किया गया। इस लेख की शुरुआत 19वीं सदी के अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से की गई थी। लेख में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दस्तावेजों का भी हवाला दिया गया कि वायरस का नाम किसी देश विदेश पर नहीं होना चाहिए। लेख के शुरुआत में कहा गया कि जैसा कि लिंकन ने कहा कि आप कुछ लोगों को हर समय बेवकूफ बना सकते हैं और सभी लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते हैं। ये कुछ तथ्य और फैक्ट और इस लेख का सारांश भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मसला चल रहा है चीन अमेरिका के बीच और इसी बीच अगली बड़ी खबर आप देख पाएंगे कि दवा है कोरोना वायरस को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकेगी ये थेरेपी, घर में करें ये 2 काम। जी हाँ दोस्तों, एक खबर देख पा रहे कि कोरोना वायरस का संक्रमण जहां थमने का नाम नहीं ले रहा ना, इसी बीच अब तक इसका कोई निश्चित इलाज भी नहीं बन पाया, न ही इसकी कोई दवा बन पाई और न ही इसकी कोई वैक्सीन यानी कि टीका वगैरह तैयार हो पाया। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस दिशा में कार्य जरूर कर रहे हैं और आने वाले समय में इसकी दवा और वैक्सीन उपलब्ध होने की भी उम्मीद है, लेकिन जब तक इसकी वैक्सीन या दवा नहीं आ जाती तब तक सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग ही इससे बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। साफ सफाई, हाइजीन मेंटेन करना और साथ ही इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना और कई तरह के आयुर्वेदिक उपचारों की भी सलाह दी जा रही है। इस बीच वैज्ञानिकों का दावा है दोस्तों कि नियमित रूप से हाइपरटोनिक सैलिन वाले गुनगुने पानी के गरगरे और नेजल वॉश यानी कि जल नीति करना भी कोरोना से बचाव का एक कारगर इलाज हो सकता है। वहीं कोरोना वायरस का संक्रमण मानव शरीर के मुंह और गले से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचता है। अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका लंग इंडिया में दोस्तों प्रकाशित शोध के मुताबिक वैज्ञानिकों का यह दावा है कि हाइपरटोनिक सैलिन वाले गुनगुने पानी के गरारे और जल नीति करने से वायरस को मुंह और गले से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचने से रोका जा सकता है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं इसमें मददगार साबित हो सकती हैं। तो आप भी इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं अगर दोस्तों आप में भी सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह की और इस तरह के लक्षणों की प्रॉब्लम है। तो चलिए साथ ही बात करें अगले अपडेट की। तो देख पा रहे दोस्तों कि पीएम के साथ मीटिंग में तेलंगाना, बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की भी मांग की है। जी हां, आज जो दोस्तों प्रधानमंत्री जी के साथ देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई ना, उसमें बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की भी मांग की है। अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर क्या डिसीजन यानी कि निर्णय लिया जाता है। हम आपको जरूर बताएंगे DLS न्यूज के ऊपर। 17 मई के बाद आखिर क्या होगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या अभी इसे और भी बढ़ाया जाएगा? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहते हैं और ऐसे में सबकी नजरें हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होने वाली अहम बैठक पर। और ये बैठक दोस्तों 3 बजे ही हो चुकी है। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्रियों ने मांग की है लॉकडाउन बढ़ाने की। अब देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, हम आपको बताएंगे जरूर DLS न्यूज के ऊपर, अगर लॉकडाउन को बढ़ाया भी जाता है तो भी। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट देख सकते हैं कि कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 14 नए मामले देखे गए, संक्रमितों की कुल संख्या 862 पहुंच चुकी है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की पीएम के साथ बैठक में कल से शुरू हो रही रेल सेवाओं पर भी 4 मुख्यमंत्रियों ने आपत्ति जताई है और कहा कि अभी रेल सेवाएं शुरू ना करें तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको पता होगा कल से ही रेल सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। इससे संबंधित ज्यादा जानकारी, कब टिकट बुक होंगे, इसके अलावा रेल सेवाओं में क्या क्या नए नियम लागू होंगे इस बार, ये सब कुछ डिटेल्स जानकारी आपको DLS न्यूज के ऊपर देखने को मिल जाएगी, तो जरूर चेक कीजिएगा। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि रिसर्चर्स का दावा है दोस्तों की 2 साल तक कहर ढाएगा अभी कोरोना, इन वजह से नहीं होगा खत्म। जी हाँ, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक नई स्टडी में यह अनुमान लगाया दोस्तों की कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप अगले 18 से 24 महीने तक बने रहने की संभावना है। और साथ ही दुनिया भर की सरकारों को आगाह भी किया कि वो अगले 2 साल तक बीमारी के समय समय पर दोबारा सिर उठाने की स्थिति के लिए भी तैयार रहें। अमेरिका के मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड पॉलिसी की ओर से कोविड-19 व्यू पॉइंट नाम से एक नई स्टडी इन्फ्लुएंजा महामारी के पिछले पैटर्न पर आधारित है। इसे 4 लोगों ने मिलकर तैयार किया और इसमें ये सीन है कि अगले 2 साल तक भी रह सकता है कोरोना का मैटर। और साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की आंकड़ा संख्या बढ़ रही है। लव अग्रवाल जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं, उनका यह कहना है। और वाकई में देखा जाए तो रिकवरी रेट भी अच्छा बढ़ रहा है भारत में। हालांकि संख्या मरीजों की भी बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच रिकवरी रेट अभी 31% तक पहुंच गया है। ये राहत की बात है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज कोरोना की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, हेडलाइंस, न्यूज अपडेट ये फिनिश होते हैं। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी कोरोना के मामले कितने चल रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको तमाम खबरें सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।